हमारा लेक्चर है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड कौन सा ऑर्गेनेली है? चूंकि साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेली का टॉपिक चल रहे हैं सारे, तो प्लांट और एनिमल हम दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, इवन अदर किंगडम एज वेल। सो द डिफरेंस बिटवीन plant and animal cytoplasm in respect of organelle is that of vacuole and plastid. Plastid is the only organelle that is found inside the plant cell, while the vacuole, there is also a difference of vacuole between the plant and animal cell. In the animal cell there are small vacuole but many in number, while the animal cell there are large vacuole in the center while the nucleus is small. So coming toward the plastid, now we will here discuss only the plastid of plant cell. So plastid, it is one of the small body found in the cytoplasm of plant and protozoans. ये स्मॉल ऑर्गेनेली हैं जो प्लांट के सेल के अंदर पाया जाता है और वहां पर अपना एक खास फंक्शन रोल है इसका। और इसके अलावा प्लांट के अलावा ये प्रोटोजोन में भी पाया जाता है। प्रोटो मीन फर्स्ट and zone mean animal. The example of protozoan is Paramecium. तो इनमें भी, इनके साइटोप्लाज्म में भी ये पाया जाता है। Now coming to word, who's used the word plastid for the first time? So the name plastid was first of all used by Skimper in 1885. ठीक है, अब ये प्लास्टिड का नाम इसको क्यों मिला है? क्योंकि प्लास्टिड जो है ये ग्रीक लफ्ज है, प्लास्टिकोस से निकला है, जिसका मतलब है फार्म और मोल्डेड। ठीक है, मोल्डेड, फार्म्ड और मोल्डेड, तो इसी वजह से इसको प्लास्टिड कहा जाता है। अब स्केम्पर ने चूंकि इसको सबसे पहले नाम दिया था, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की थी प्लास्टिड पर, तो इसी वजह से स्केम्पर ने ही इसको क्लासिफिकेशन की है। तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह की है, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, फंक्शन की बुनियाद पर, मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर। स्केम्पर कहता है कि प्लास्टिड के 3 टाइप्स हैं। वन इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, फर्स्ट वन इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। द वर्ड क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो ग्रीक इन origin. Chloro mean green while the plast mean living. So it is a green living plastid. Green part mean that part of plastid which is green in nature, this is known as chloroplast. Now coming toward its detail, this chloroplast is present inside the green part of all body parts of plant. For example, आप देख लें, लेट सपोज ये मेरे पास लीफ है, किसी भी प्लांट का लीफ आप ले लें, ये लीफ है। अब इसी लीफ का ये ग्रीन इन कलर है, मैंने इसकी क्रॉस सेक्शन कर ली। क्रॉस सेक्शन करके, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है आपने यू कैंची से काट दिया। अब जहां से आपने यू कैंची से काट दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं काट लूं, अब काटने के बाद मैं इसको इस तरह देख लूं सामने से, तो अब मैं इसको सामने से देख रहा हूं तो इसका एक ब्लू कलर का आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रहा है जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, और ये भी हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे ब्लू कलर लोअर एपिडर्मिस। अब इसके नीचे जो है आपको ग्रीन कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर के जो सेल हैं दीज आर नोन एज पिलिसीडा पेरेन्काइमा। जबकि इसके बाद जो है स्पोंजी पेरेन्काइमा ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर पिलिसीडा शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसकी मजीद डिटेल चाहते हैं कि हम इसको बड़ा और मजीद डिटेल, तो बायोलॉजी बाय सैफुल्लाह मेरा चैनल है, तो आप उस पर इसकी मजीद वीडियो देख सकते हैं। तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब इसमें नीचे आपको ये स्टोमेटा नजर आ रहे हैं। अब ये जो पिलिसीडा पेरेन्काइमा है या स्पोंजी पेरेन्काइमा, इन दोनों में से कोई भी आप ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिलिसीडा पेरेन्काइमा का एक सेल ये वाला उठाया और इसको यहाँ पर मजीद इसकी एग्जामिनेशन की। मजीद जब मैंने इसको यहाँ पर उठाया तो अंदर पता चला ये सेल है। अंदर जाकर मुझे पता चला, जब इसकी मैंने एनाटॉमी देखी, कि इसके सराउंडिंग में तो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का प्लास्टिड मौजूद हैं। तो ग्रीन कलर की वजह से इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और एक पिलिसीडा पेरेन्काइमा के अंदर तकरीबन 20 से लेकर 40 तक क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब मैंने एक क्लोरोप्लास्ट को उठाया, एक को उठाकर इसकी मैंने मजीद अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी कर ली। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है अब मैं इसकी देख रहा हूं। अब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब मैंने देखा
तो मुझे पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसकी माइक्रोमीटर में इसका साइज होता है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के जब मैंने स्ट्रक्चर देखा तो मुझे पता चला कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, outer membrane and inner membrane, and these membrane are similar in structure to that of plasma membrane of cell। इसी तरह बिल्कुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिस तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड उसी तरह आपने शुरू में जिस तरह सीखा था, वही बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी इसका सेल मेम्ब्रेन है। इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सही तरह समझेंगे तो बहुत सारे आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, आप इसको सही तरह समझ सकते हैं। तो इसका इनर और आउटर मेम्ब्रेन था, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर तो मैट्रिक्स मौजूद हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर मुझे पता चला कि इसके अंदर तो ऐसे कॉइन, पाइल्स ऑफ कॉइन, सिक्कों के ढेर या बंडल्स ऑफ पैनकेक्स, जिस तरह जो है ना गोबर, गांव में ये गोबरों के बाकायदा जो है ना वो एक हीप बनाया जाता है, बंडल्स ऑफ पेनकेक्स बनाए जाते हैं। तो कॉइन्स की तरह या पेनकेक्स की तरह एक बंडल मुझे नजर आ रहे थे। इनको इंडिविजुअली, इसको और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेनम। लेकिन चूंकि 1 2 3 4 यहां पर मैंने 4 शो किए हैं, तो कलेक्टिवली इसका प्लूरल नेम क्या होगा? ग्रेना। तो ये तो हुआ ग्रेना। अब इस ग्रेना में मैंने जब देखा कि इस ग्रेना के अंदर ये तो कॉइन्स यानी एक एक सिक्के या एक एक गोबर लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, जिस तरह गोबर एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं गांव में, बिल्कुल उसी तरह ये एक एक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, जिस तरह आपको ये नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से एक एक स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहा गया? ये है तिलाकाइड, ठीक है। अब ये जो तिलाकाइड हैं, इस एक तिलाकाइड को तकरीबन कितने तिलाकाइड थे एक ग्रेनम में? एक ग्रेनम में तकरीबन 50 से लेकर 60 तक तिलाकाइड मिलकर एक ग्रेनम बना देते हैं। अब मैंने एक तिलाकाइड को उठाया, ठीक है, तो जो कर रहा है उसमें कीड़ा था, तो वो और भी ज्यादा इसको चेक कर रहा था। तो अब वो जो तिलाकाइड है, वो तिलाकाइड जो है वो मैंने जब उठाया तो एक तिलाकाइड जो है वो ये तिलाकाइड, ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो तिलाकाइड हैं, अंदर जाकर एग्जामिनेशन करने के दौरान पता चला कि इसके सरफेस के ऊपर ये जो इसका मेम्ब्रेन है, इसका भी जो तिलाकाइड मेम्ब्रेन है, इट इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, बिल्कुल उसी तरह। तो इसके ऊपर ये जो ग्रीनरी थी, असल में ये क्या थे? क्लोरोफिल थे। तो देखो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के दरमियान इतना डिस्टेंस है। तो ये जो क्लोरोफिल है, इसका क्या फार्मूला है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटा क्लोरोफिल है, हालांकि क्लोरोफिल बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है। इसका अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं, C55H72O5N4Mg, C55H72O5N4Mg यानी 55 कार्बन, 72 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन, 1 मैग्नीशियम। तो देखो इसके सेंटर में 1 मैग्नीशियम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर टू दैट ऑफ हेमोग्लोबिन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड हेमोग्लोबिन इन द सेंटर ऑफ दैट कंपाउंड। तो 1 मैग्नीशियम सेंटर में मौजूद है। तो इस क्लोरोफिल का हेड भी है, टेल भी है। तो हेड जो है वो मेम्ब्रेन पर मौजूद है और टेल जो है ये अंदर, इसका जो अंदर मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है। इसकी मिसाल अगर आप नहीं समझ रहे तो कुछ ऐसी टाफियां होती थी हमारे, बल्कि आज भी हैं हमारे टाइम में, जिसके अंदर झिल्ली होती थी, ठीक है, वो झिल्ली वाली टॉफी बबल होते थे। तो ऊपर से वो टफ होते थे, लेकिन अंदर जो है उसमें झिल्ली होती थी। आप यूं समझे कि ये तिलाकाइड जो है वो झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर, वो टॉफी है, इसके सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल का हेड है और इसका जो टेल है ये उस झिल्ली के अंदर है। तो ये एक तिलाकाइड। अब इस एक एक तिलाकाइड के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है, इसी तरह इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या है? F1 पार्टिकल हैं, बिल्कुल वही F1 पार्टिकल हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में F1 पार्टिकल का फंक्शन क्या था? ATP सिंथेज एंजाइम थे। तो वो ATP सिंथेसिस कर रहे थे, तो गोया यहां पर भी ATP सिंथेसिस होती है। अच्छा, तो ये बहुत सारे इसी तरह टॉफी जो है एक दूसरे के ऊपर ढेर बना देते हैं। तो ये था तिलाकाइड।
अच्छा, अब ये थिलाकाइड, ये थे स्ट्रक्चर। अब ये थिलाकाइड एक दूसरे के साथ, ये थिलाकाइड मिलकर ग्रेनम, बहुत सारे ग्रेनम आपस में मिलकर एंटर ग्रेनम बना देते हैं। ये जो डिफरेंट ग्रेनम आपस में मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं एंटर ग्रेनम। ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी भी हैं। अब फिर मुझे पता चला कि इसके अलावा भी खाली स्पेस हैं, ठीक है। वो जो स्पेस था वो असल में स्पेस नहीं था, बल्कि जीली, वेस्कस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट लिक्विड था जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं। इसको क्या कहा जाता है? जो दरमियान में स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये सारा, ये जो दरमियान में आपको स्पेस सारा नजर आ रहा है, दीज आर नोन एज स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा में मैंने देखा कि इसके अंदर क्या मौजूद है। ये आपको गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है डीएनए, ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम भी है और डीएनए भी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी, यानी अपने लिए वो सब कुछ है। तो इसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट जो है अपने लिए सब कुछ है। मीन ये न्यूक्लियस पर इतना दारोमदार नहीं है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसी तरह ये भी है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन भी बनाता है, इसी तरह ये डीएनए जो है, इसकी डीएनए रिप्लिकेशन सब कुछ उसी तरह होती रहती है। तो इस स्ट्रोमा के अंदर मैंने देखा कि डीएनए भी है, राइबोसोम भी है। अब ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या होता है, और ये जो ग्रोना है इसके अंदर क्या होता है, और ये पूरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट रिमेंबर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रेनम व्हाइल द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये CO2 फिक्सेशन करता है। सबसे पहले प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं स्टोमेटा के जरिए, तो उसकी सबसे पहले पकड़ स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा में पकड़ के बाद नेक्स्ट स्टेज में ये मेम्ब्रेन क्लोरोफिल के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा इसी स्ट्रोमा में प्रोटीन और शुगर भी बनते हैं। ये था क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब आते हैं ये जो डीएनए है इसका, इस डीएनए को क्या कहा जाता है? इन क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को कहा जाता है ctDNA, ठीक है, ctDNA। और साथ साथ ये जो राइबोसोम है इसको क्या कहा जाता है? ये भी इसी तरह राइबोसोम है, ये भी आगे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्लास्टिड है जिसको स्किम्पर ने बताया था वो है क्रोमोप्लास्ट। द वर्ड क्रोमो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोमो मीन कलर एंड प्लास्ट मीन लिविंग। अच्छा, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये प्लांट के उन जगहों पर मौजूद होता है, उन पार्ट्स में मौजूद होता है जो पार्ट्स कलर देते हैं। यानी इनके अंदर होता क्या है? इट कंटेन केरोटिनाइड एंड अदर पिगमेंट्स। तो केरोटिनाइड भी क्लोरोप्लास्ट की तरह यानी क्लोरोफिल की तरह फोटोसिंथेसिस में लाइट के अब्जर्प्शन में हेल्प करता है। अब ये कलर देता है, इट गिव्स कलर। कलर किस किस को देता है? फ्रूट को भी कलर देता है। प्लांट्स में फ्रूट का अपना अपना कलर है, आम का अलग कलर है, मिर्चों का अलग कलर है, लीमू का अलग कलर है। फ्रूट को कलर देता है, फ्लावर को देता है और रूट को भी देता है। तो ये टमाटर में, टोमेटो के अंदर एक जो रेड कलर है, दिस इज नोन एज लाइकोपीन, ठीक है। तो ये लाइकोपीन मौजूद होता है जिसकी वजह से टोमेटो का रेड कलर रेड है। आप मतलब आसानी से समझे, जिसको हम कहते हैं मतलब क्रोमोप्लास्ट रंग वर्कई, ये द बुटीता रंग वर्कई। तो इसी तरह ये सारे प्लांट्स में जो जो आपको कलर पार्ट नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट इज लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या है? इट इज ऑल्सो द ग्रीक वर्ड Lico mean white while the plast mean living. Mean it is that part of plastid which is white in color or it is colorless in nature. ये कहाँ पर मौजूद होता है? आपके कोर्स में सिर्फ यहाँ तक लिखा है it is present in those cells and those parts whose are not exposed to the sunlight directly. तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताता चलूँ, these are present in the meristem cells, meristematic cells and also in the germ cell. Germ mean cell मीन द जो एडवांस प्लांट्स हैं, मीन हायर प्लांट के अंदर ये मौजूद होते हैं, जो जर्म सेल हैं, ठीक है, उसके ओवा में, उसमें ये मौजूद होते हैं। इसी तरीके से ये मौजूद होता है कार्टिलीडन ऑफ सीड।
और मेरिस्टेमेटिक सेल मीन न्यूली फॉर्मिंग सेल। अब न्यूली फॉर्मिंग सेल चाहे प्लांट के रूट पर है, शूट पर है या टिप ऑफ द लीफ पर हैं, तो वो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इनमें क्या मौजूद होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका टाइप, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? इसका पहला टाइप है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इज दैट पार्ट, एमाइलो मीन लिपिड, दीज आर लिपिड सिंथेसिस एंड लिपिड डिग्रेडेशन प्लास्टिड। यहां पर लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है, फास्फोलिपिड है, वैक्सेस हैं, ठीक है, वो इसी एमाइलोप्लास्ट में बनते हैं। इसी तरह प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन फार्मिंग प्लास्टिड इज नोन एज प्रोटीनोप्लास्ट। अब आप कहेंगे कि ये तो सर किसी किताब में भी नहीं लिखा। किस किताब में लिखा है स्टूडेंट? कहां पर ये लिखा है? मैं नहीं बताऊंगा।